1.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम करने हैं एलसीएम लेके। तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 5 और 2 के लिए, जो कि हो जाएगा 10। अब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर हमें 10 बनाने हैं, जो एलसीएम आया वही हमें दोनों के डिनोमिनेटर बना देना है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर हमें 10 बनाना है तो हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा -4/10। इसी तरह दूसरा नंबर है 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमें 10 बनाना है, तो यहां हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 5/10। तो अब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं, तो अब हमें इनके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यानी कि यहां पर हमारा n है 10। n क्या है? जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं। अगर यहाँ 5 रैशनल नंबर फाइंड करने होते तो हमारा n 5 होता। अब जितने हमें रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हमें +1 करना है। तो जैसे यहाँ पर 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 10 + 1 = 11। अब ये जो 11 आया, इसके साथ हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जिसके हमने सेम डिनोमिनेटर बनाए हैं उसको हमने इस 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर है 4/10, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44/110। लेकिन यहां पर माइनस दिया गया है, तो हमें भी यहां पर माइनस लगाना है। अब इसी तरह दूसरा नंबर जो था उसका हमने बना दिया है 5/10, तो इसमें भी हमने 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5/10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 55/110। तो यहां पर जो दो नंबर दिए गए थे, तो पहला जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए हमारे पास बन गया है -44/110, और जो दूसरा नंबर है वो बन गया है यहां पर 55/110। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कोई 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो, जो फर्स्ट नंबर है वो नेगेटिव है, लास्ट नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो हमें बैक होना है पॉजिटिव की तरफ। तो -44 से पहले आ जाएगा -43, -42, -41, -40, -39, -38, -37, -36, -35 और -34। तो हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहले तो सबके अपॉन में 110 हमें लगा लेना है। तो यहां पर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 10 रैशनल नंबर बन गए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारे पास इन दो रैशनल नंबर के बीच में ये 10 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। अब देखो, -44/110 जो था वो हमने बनाया था -2/5 के लिए, तो -2/5, और दूसरा जो 55/110 बना है वो बना है 1/2 के लिए। तो इनके बीच में ये जो नंबर है ये हमें लिख लेने हैं। हम जानते हैं रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, तो कोई भी 10 हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।